नमस्कार, मैं शोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में 3D और 3D में हमने आपको पिछले वीडियो में आपको हमने पढ़ाया संघ को। अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ बेसिक थ्योरी फ्रेस्टम, गोला और अर्धगोला की, और उस पर बेस्ड कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि जैसे मुझे पढ़ना है फ्रेस्टम। फ्रेस्टम को क्या बोलेंगे? छिन्नक। क्या होता है छिन्नक? ये छिन्नक क्या होता है? ये कैपिटल आर यहाँ से ये इसके समांतरिक संघ को इसकी स्मॉल आर है, और ये है एल, और ये यहाँ से यहाँ तक है एच। इसको काट कर, इस वाले को काट कर अलग कर दिया जाता है, और ये शेष जो बची हुई आकृति है इस टाइप की, ये इस टाइप से बची हुई आकृति फ्रेस्टम कहलाती है। ये वाली क्या कहलाती है? छिन्नक कहलाती है। ये वाली बची हुई आकृति छिन्नक कहलाती है। इसको हम एल बोलेंगे, और ये एच है, ये कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर। ये वाला शंकु, शंकु से ऊपर का छोटा सा शंकु काट के अलग कर दिया जाता है, तो ऐसी बनी आकृति, ऐसी ये वाली बनी आकृति क्या कहलाती है? छिन्नक कहलाती है। इसको फ्रेस्टम बोलते हैं। तो ये काय से बनती है? ये कौन से बनती है? और इसका जो सबसे पहले हम यहाँ पे एल निकालेंगे, यहाँ हम समझते रहिएगा। यहाँ हम सबसे पहले हम एल निकालेंगे, तो विद प्रूफ के हम आपको 3 फॉर्मूले इसके निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे समझेंगे एल, तो एल निकलेगा, तो एल कैसे निकलेगा? अगर मैं इस वाली लाइन को यहाँ ड्रॉ कर दूँ, समझना, इस वाली लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, ये बताइए कि ये हाइट ही है? अरे ये क्या है? ये एच ही तो है, और ये एच है, तो ये वाली बची हुई लाइन कितनी है? ये कहेंगे आप कैपिटल आर माइनस के आर है। ये कैपिटल आर माइनस के आर है। अब यहाँ पे कौन सा कोण लगा देंगे? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एल बराबर क्या होगा? तो एल बराबर अंडर रूड एच स्क्वायर और प्लस के आर कैपिटल आर माइनस के आर का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आई कि ये त्रियक ऊंचाई, इसको बोलते हैं स्लाइंट, स्लाइंट हाइट, इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? त्रियक ऊंचाई। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? हाइट, ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। तो इस तरीके से हमने एल को देखा कि एल कैसे निकलेगी। एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर माइनस के आर का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये एल निकल के आया। अब इसी में एल, अगर हमने एच को यहाँ से एल को समझा, तो यहाँ से हमें इसका देखते हैं नंबर 2 में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र
यहां से समझेंगे नंबर 2 में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं CSA या SA। तो CSA या SA क्या होता है? जैसे मैंने इस वाले फिगर को इस तरीके से देखा कि ये, तो यहाँ पे देखेंगे इसके अनुसार ये क्या है, ये वास्तव में है क्या 2 पाई आर। कौन सा वाला 2 पाई आर? 2 पाई आर कैपिटल आर। और ये वाली क्या है 2 पाई आर स्मॉल आर, और इसके साथ एक बार एल। तो यहाँ से ये इसके छोटे वाले के साथ एल लगाएंगे तो 2 पाई आर एल और 2 पाई आर और एल। अब इसमें से कॉमन मिल रहा है 2 पाई और कैपिटल आर प्लस के स्मॉल आर और इनटू एल। ये हो गया क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ये तो होगा ही होगा 2 पाई आर और एल, और इसका एक होगा नीचे वाली सतह का। नीचे वाली सतह कैसी होगी? वृत्ताकार, और वृत्ताकार होगी तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और इसका होगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो भी कॉमन मिल रहा है उसको तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से केवल पाई कॉमन मिल रहा है, या ऐसे ही लिख देंगे यही। ये क्या है टोटल सरफेस एरिया, क्या है टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ से आयतन बराबर हमें निकालना है। इतना समझ में आया होगा। नंबर 1 एल, नंबर 2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखेंगे आयतन, आयतन समझेंगे। ये क्या होगा? ये स्मॉल आर। से इस वाली हाइट को मान लेंगे h। यही तो फ्रस्टम है भाई। फ्रस्टम तो इतना ही होगा, इसका हमें आयतन चाहिए। तो आयतन B बराबर क्या? अगर मैं ऊपर वाले का आयतन B1 मानता हूँ और इसका मैं आयतन B2 मानता हूँ और टोटल का आयतन B मानता हूँ, टोटल का आयतन B मानता हूँ, तो हमें चाहिए टोटल का आयतन B मानता हूँ, तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए B2 बराबर। हमें चाहिए क्या? B2 बराबर। और B2 बराबर क्या होगा? पूरे का आयतन। जैसे B2 बराबर पूरे का B1 माइनस के B1। अगर मैं इतने का एरिया घटा दूंगा तो फ्रस्टम का बचेगा। अब यहाँ से आपको समझना है केवल क्या समझना है कि ये बताओ पूरी हाइट कितनी। वैसे टोटल हम h अगर मान लेते हैं, टोटल h मान लेते हैं पूरी हाइट, तो ये वाली जो बची हुई हाइट है, ये वाली, ये क्या होगी? ये होगी कैपिटल H माइनस के H। अब हमें चाहिए क्या? हमें केवल और केवल इसका आयतन 1/2 1/3 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर H कैपिटल H माइनस पूरा कैपिटल H माइनस पाई आर स्क्वायर H। अब H क्या होगा? पाई आर, आर कितना होगा? 1/3 पाई आर स्मॉल आर, और H कितना होगा? और H होगा H माइनस के H। H बराबर H माइनस के H होगा। अब यहाँ से इस चीज़ को हम यहाँ से कॉमन ले लें। कॉमन क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे
1/3 इसको लिखेंगे आर स्क्वायर और एच माइनस इसको हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर और इसमें एच और माइनस के ये वाला एच। अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ समझते हैं मुझे ये वाला एच चाहिए, केवल हमें कौन सा वाला एच चाहिए, हमें ये वाला एच चाहिए, ये वाला। और जब ये वाला एच मिल जाएगा तो यहाँ से समझ लो, अगर हम सिमिलरिटी से लगाएं तो ये एच माइनस के एच अपॉन पूरा एच तो क्या होगा आर बटे कैपिटल आर। और आर बटे कैपिटल आर कैसे लगेगा, ये हम आपको पहले समझा चुके हैं, ये सिमिलरिटी से लगेगा। ये वाला ट्रायंगल इस वाले पूरे के ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो एच आर बराबर क्या होगा आर और एच माइनस के एच। यहाँ से एच आर केवल एच बराबर हमें यहाँ से निकालना है, तो आर एच और माइनस के एच के पदों में लिखना, माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का जो हो जाएगा वो आर एच है, ये इधर आएगा, तो एच आर माइनस के आर एच बराबर क्या हो जाएगा आर एच। इसमें से एच कॉमन ले लो, तो आर माइनस के आर बराबर आर एच, ठीक है। तो एच बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आर एच अपॉन आर माइनस के आर, यहाँ पे रख दीजिए, तो 1/3 और आर स्क्वायर और एच की वैल्यू यहाँ से रखिएगा, तो ये हो जाएगा आर और एच और अपॉन आर माइनस के स्मॉल आर माइनस के कैपिटल आर और माइनस का आर स्क्वायर एच अगर रखेंगे तो आर एच अपॉन आर माइनस के आर और माइनस के ये। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई इसको लिखेंगे आर स्क्वायर और इसमें से कॉमन आर स्क्वायर और इसको लिखेंगे आर एच बटे आर माइनस के कैपिटल आर, माइनस का इसको लिखेंगे आर स्क्वायर और इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा आर एच माइनस के एच आर और माइनस के माइनस प्लस का क्या होगा आर एच और अपॉन कितना हो जाएगा आर माइनस के आर। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/3 और ये कितना हो जाएगा आर क्यू एच हो जाएगा बटे में ये आर माइनस के आर और माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आर क्यू एच और ये कितना हो जाएगा आर माइनस के आर। तो यहाँ से क्या चीज़ 1/3 और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन मिल रही, एच कॉमन मिल रही, तो आर क्यू का फॉर्मूला खोलेंगे तो आर माइनस का, अब ये आर क्यू का ये हो जाएगा आर प्लस के आर स्क्वायर और प्लस के आर एच और ये बाहर हो जाएगा बटे में आर माइनस के स्मॉल आर इंटू क्या हो जाएगा एच, इससे ये कैंसिल आउट। तो जो यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर और प्लस के आर और स्मॉल आर इंटू एच। ये आयतन बी बराबर निकला। कौन सा आयतन निकला, फ्रस्टम का आयतन निकला। फ्रस्टम का आयतन दोबारा समझ लेंगे, हमें सबसे पहले इसका आयतन निकालना है और पूरे का आयतन निकालना है।
पूरे का आयतन निकाल के इस वाले भाग का आयतन घटा देना है। तो जो फ्रेस्टम है नीचे वाला, फ्रेस्टम क्या होता है, ऊपर से शंकु को काट कर हटा दिया जाता है, इसी को फ्रेस्टम बोलते हैं। तो इसमें से केवल हमें इस वाली एच निकालनी है, और ये एच निकालने में ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि हमने सिमिलरिटी लगाया। ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आप इतना याद करेंगे। कितना याद करेंगे कि बी बराबर, आपको फ्रेस्टम का बी बराबर दिया जाए 1/3 पाई, और ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर इंटू इस एच, ये वाला फॉर्मूला होता है। केवल आपको ये याद रखना है। जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब हम आपको इसको एक बार फिर से बढ़िया से बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फ्रेस्टम के फॉर्मूले आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं स्फीयर। क्या पढ़ेंगे? स्फीयर, गोला। स्फीयर देखो समझेंगे। ये क्या है? ये गोला है। यहां से यहां तक क्या है? ये इसकी आर है। क्या है? आर। और ये पूरा का पूरा क्या है? ये गोलाकार भाग है, और ये आर है, और ये पूरा का पूरा क्या है? डायमीटर है। तो यहां से समझेंगे कि इसका आयतन, आयतन बी बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। इसका जो आयतन होगा, वैसे गोला होता क्या है कि जैसे आपने चूड़ी देखी, चूड़ी को अगर हम जमीन पर या फर्श पर या कहीं भी रखेंगे तो केवल और केवल एरिया घेरेगी, और गोला होती है गेंद। गेंद क्या होती है कि जमीन पर रखेंगे तो वो अगर क्षेत्रफल के साथ साथ ऊंचाई भी घेरेगी, और ऊंचाई जब घेरेगी तो उसमें क्या चीज़ होगी? आयतन होगा। और जब आयतन होगा तो गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 1, नंबर 2, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस, सरफेस एरिया, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही जैसे होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, ये किसके बराबर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वो हम नोट करके लिखा देते हैं, और इससे बाहर परीक्षा में क्वेश्चन नहीं जाता है। वो कहेगा कि 3, 4, 5, यानी अगर या तो व्यास बोलेगा और या त्रिज्या बोलेगा या डायमीटर बोलेगा या रेडियस बोलेगा। ये कहेगा कि 3 गोले जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की आर बताओ या डायमीटर बताओ। तो इसी प्रॉपर्टी से पूछा जाता है। तो इसकी बड़े गोले की कितनी होगी? 6। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 6, 8, 10, तो बड़े वाले की कितनी होगी? 12। और इसी के मल्टीपल में पूछी जाती है। आपको केवल एक याद कर लेना, और जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वो आपका यहाँ से लग जाएगा। केवल और केवल आपको ये याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये गोले के या स्फीयर के फॉर्मूले आपको केवल 3 याद रखने हैं। आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के दोनों कैसे होते हैं? बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर। देखेंगे नेक्स्ट। हेमीस्फीयर, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला।
जैसे गेंद को बीच से अगर फाड़ दिया जाए तो दो कटोरी बन जाते हैं, दो कटोरी बन जाती हैं, तो एक कटोरी क्या कहलाएगी, हेमी स्फीयर, और दूसरी वाली कटोरी भी क्या कहलाएगी, हेमी स्फीयर। तो वो कटोरी नुमा जो संरचना होती है वो अर्धगोला कहलाता है। तो अर्धगोला क्या होता है, ये ऊपर तो कटोरी नुमा है, कैसा है, कटोरी नुमा, ये आर है, तो इसका जो आयतन होगा वो पहले वाले का आधा ही तो होगा। अरे भाई उसमें जो चीज़ पहले भरी जा सकती है उसकी आधी तो भरी जा सकती है। तो इसका जो आयतन होगा, आयतन बी बराबर 2/3 पाई आर क्यू, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया, सरफेस एरिया बराबर, सरफेस एरिया कितना होगा, और ये सरफेस एरिया होगा, देखो समझेंगे, अगर कटोरी को ऐसा रख दिया जाए तो सरफेस एरिया मतलब ये वाली जो सतह है वो ज़मीन की तरफ छुएगी। अगर मैं इस तरीके से रख रहा हूँ तो ये वाली सतह हमें दिखाई नहीं देगी, और जो कटोरी को उल्टा अगर रख दो तो कटोरी की क्या वो वाली सतह दिखाई देगी जो ज़मीन को ढके हुए नहीं दिखाई देगी। तो हमने आपको बताया कि 99.99% सरफेस एरिया वो होता है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। तो क्या देगा, आधा वाला पार्ट ऊपर का गोल वाला दिखाई देगा, और पूरे का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे वाले का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर कैसे, देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो जो ऊपर का दिखाई दे रहा है, और जो नीचे कटोरी को हमने उल्टा रखा तो जितना नीचे क्षेत्रफल घेर रही, अगर मैं उस कटोरी को बाउंड करूं, कटोरी ने हम अगर कहीं कुल्फी लाते हैं तो उसको बाउंड करेंगे तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, पन्नी लगाना पड़ेगा या पेपर लगाना पड़ेगा। तो उस पेपर सहित तो उसमें 1 पाई आर स्क्वायर और बनेगा, एक सर्किल और बनेगा, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन फ्रस्टम स्फीयर और हेमी स्फीयर, ये फॉर्मूले आपको याद हैं। तो आजकल जो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पूछे जा रहे हैं, आजकल डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, अगर आपको ये याद है तो आप एकदम से लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको बेसिक भी कराएंगे और उसके टॉप लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे। तो देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन। फर्स्ट देखेंगे, ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द रेडियस कितनी है, रेडियस जिसकी दी गई है 21 मीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसका निकालते हैं। गोले का आयतन क्या होगा, आप बताओ। ये कह रहा है कि R बराबर दिया गया 21 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, आयतन B बराबर, और B बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का मान कितना 22/7, और आर का मान कितना है 21 का क्यूब, और 21 का क्यूब मतलब अगर 21 पे पावर 3 है तो इसका मतलब है 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 इंटू 21। अब मुझे आप ये बताएंगे कि 21, इसमें से एक 21 यहाँ से एक कैंसिल हो रहा, तो बचे कितने, 2 बचे। जब 2 बचे हैं तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 22, और इसको कितना लिखेंगे, यानी 41 का स्क्वायर, वो सॉरी 21 का स्क्वायर, तो कितना होगा 441। अब 441 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कर दीजिए, तो 4 एकन 4, 4 चौकू 16, और 16 एक 17 इंटू कितना हो जाएगा 22। अब इसका देखेंगे 4 दूनी 8, और जैसे ही यहाँ पर 8 आया, और 8 आया तो हमने देखा कि किस वाले वॉल्यूम में 8 है, इसमें ही है, और जब इसमें ही 8 है तो 3 8 और 8 0,
सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल के आया? वॉल्यूम निकल के आया। क्या निकल के आया? आयतन। क्या निकल के आया? आयतन। अब अगर ऑप्शन टिक करना हो तो यही है, लेकिन हम सीख रहे हैं, पहले हमें फॉर्मूला लगाना कैसे, तो हम वो वाली बात सीख रहे हैं। तो हमें तो चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई का मान 22/7, 22/7 आर स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 21। इससे मैंने इसको कैंसिल आउट किया, कितना आया? अब ये कितना हो जाएगा? ये 66 और इंटू 3, सॉरी इसको देखेंगे 21। अब इसका हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका अगर करेंगे तो 8 और 8 इंटू 3 और इसका 21। अब इसका देख लेंगे, 8 3 24 और 24 और 2 कितना आएगा? 26। तो 21 चौकू कितना होगा? 84। 21 चौकू 84, 21 छक्का 126। इस तरीके से कितना आएगा? इस तरीके से ये वाला आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा और ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए करेक्ट है। हमने निकाला आयतन, आयतन में पाई का मान रखा, आर का मान रखा, इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर निकाला, आर रखा, केवल कैलकुलेशन सॉल्व की। ये हमने आपको बेसिक सा एक क्वेश्चन बताया। आज हम बेसिक से ही कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। केवल आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन आप परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका व्यास सेंटीमीटर में कितना होगा? तो इसका डायमीटर पूछ रहा है, कितना होगा? देखो समझेंगे। समझ लो कहाँ पूछा गया, आप समझ सकते हो। देखो कब पूछा गया, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन दिया गया, आयतन दिया गया, उसका क्या निकालना है? डायमीटर निकालना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब 4851, 4851। इससे मैं काटना शुरू करूंगा। देखो पेन चेंज कर लेते हैं, इससे काटूंगा। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 एकन, या तो इसको 4 को नीचे जाने दो। चार बटे तीन पाई आर क्यू और 4/3 पाई आर क्यू, इसको लिखेंगे 4851। तो हम इसको लिखेंगे 4/3 22/7 इंटू आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 4815, 4815। इससे काटना 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, बचा कितना 4, 11 चौक 44 और 11 एकन 11, और ये कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 8। तो आर क्यू बराबर लिखेंगे तो 441 इंटू 21 और अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 21/2 का होल क्यू, और ये क्या है? आर क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल। अब डायमीटर चाहिए और डायमीटर बराबर होता है डी बराबर 2r। तो 2r चाहिए तो 21/2 अपॉन 2 इंटू 2, तो बराबर क्या होगा? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ठोस धातु के गोले जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर एक नए ठोस गोले में बदला जाता है, तो नए गोले का व्यास ज्ञात करें। तो नए गोले का व्यास ज्ञात करें। देखेंगे, समझेंगे।
वैसे तो हमने आपको अभी प्रॉपर्टी लिखा दी है, और जो प्रॉपर्टी लिखा दी उससे बाहर ऐसे क्वेश्चन नहीं जाते हैं, तो प्रॉपर्टी के अनुसार तो आप तुरंत इसको टिक कर देंगे। जैसे व्यास दिया गया तो व्यास से ही कंपैरिजन करवा रहा है। क्या कह रहा है? 6, 8, 10 और कितना होगा? 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन हमें लगाना कैसे है? देखो, एक तो गोला ये, एक ये, ऐसे हम ले लेते हैं, यहाँ से समझेंगे। ये गोले हैं, इसकी आर, इसका डायमीटर पूरा 6 है तो इसकी 3, रेडियस इसकी कितनी? 4, और इसकी कितनी होगी? 5। इन तीनों के आयतनों को मेल्ट करके एक चौथा बनाया गया, तो तीनों का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू का मतलब 3 का क्यू, क्योंकि डायमीटर कितना है? व्यास जब 6 है तो त्रिज्या तो 3 ही होगी, व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी? 4 होगी, और व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 5 होगी। अब इसको लिखेंगे प्लस के 4/3 पाई आर क्यू। तो आर कितना है? 4 का क्यू, और 4/3 पाई आर क्यू, यानी इन तीनों को बनाने में जो भी मटेरियल लगा वो एक चौथे को बनाने में लगेगा गोले में, तो उस पर भी 4/3 पाई आर क्यू। उसकी आर हमने कैपिटल आर मान ली, उसकी आर को क्या मान लिया? कैपिटल आर मान लिया। अब यहाँ से देखिएगा कि 4/3 और पाई सब में से कॉमन मिल रही, बचा क्या? इसका क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 27। इसका कितना हो जाएगा? 64। इसका कितना हो जाएगा? 125। ये क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से चाहिए 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा? 216 आएगा, बराबर आर क्यू। क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? क्यूब रूट। तो आर बराबर कितना निकल के आया? 6, और आर बराबर 6 निकल के आया। तो डायमीटर बराबर क्या होगा? डायमीटर होता है डी बराबर 2r। तो 2r बराबर कितना होगा? 2 × 6 बराबर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन हमें ये बताइए कि ये इतना लगाओगे, और हमने आपको डायरेक्ट बताया कि एक प्रॉपर्टी बताई 3, 4, 5, जिसकी रेडियस है या जिसका व्यास है, जिससे रेडियस से कंपैरिजन करवाए या व्यास से कंपैरिजन करवाए या डायमीटर से कंपैरिजन करवाए, तो अगर 3 गोलों को पिघलाकर एक चौथा बनाया जाएगा तो इसकी डायरेक्ट रेडियस कितनी होगी? इसी से प्रॉपर्टी से बनती है। तो ये कितना हो जाएगा? 6, 8, 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12। अगर हम इसमें फिर से 3 का गुणा कर दें तो 9, 12, 15, 9, 12, 15, तो ये कितना हो जाएगा? 18। वैसे ऊपर वाली 2 प्रॉपर्टी से ही पूछा जाता है, ऊपर वाली इन 2 प्रॉपर्टी से पूछा जाता है, जैसे कि 12, 15 और 18। इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता, तो लगाने की ज़रूरत थी इसमें बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लगेगा कैसे वो भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 108 पाई। अर्धगोले का आयतन चाहिए, बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बी। तो यहां से देखो, पाई से तो पाई कैंसिल, और 3 से ये कैंसिल होगा 36। तो आर बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा? आर बराबर इसका रूट निकालेंगे तो 6, और हमें आयतन चाहिए, तो आयतन बराबर होता है 2/3। आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई आर क्यू, क्योंकि क्या किसकी बात कर रहा है? हेमीस्फीयर की बात कर रहा है, यानी अर्धगोले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 पाई, और आर क्यू का मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब करेंगे तो 2/3 और पाई, और हम इसको लिखेंगे कितना? 216, और इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 72। तो इसका गुणा करेंगे तो 144 पाई। 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्या चाहिए? आयतन, और आयतन की यूनिट होती है घन क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट क्यूब। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में बदला जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करो। अब ये कहना क्या चाह रहा है? देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इसको हम देखेंगे। ये कहना चाह रहा है कि 3 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर जो रेडियस है, उसका एक गोला है। चलो देखते हैं। ये गोला है, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इस गोले को एक पाइप तार में बदल दिया जाता है, इस वाले तार में। तो इसमें जो भी मटेरियल लगा वो इस तार में लगेगा, और जब इस तार में मटेरियल लगेगा तो इस तार का जो व्यास है, व्यास पूरा का पूरा 0.2 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो आर होगी वो 0.2/2 बराबर 0.1 सेंटीमीटर होगी। वो कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर होगी। तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, लेकिन ये कितने मीटर लंबा होगा? ये h मीटर लंबा होगा। तो हम यहाँ से इस वाले से समझेंगे जो मटेरियल इस गोले में लगा है वही मटेरियल इस तार में लगा, तो दोनों का आयतन कैसा होगा? दोनों का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ से आयतन बराबर के लिए लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू बराबर ये क्या है? ये क्या है? तार क्या होता है? तार क्या होता है? तार होता है बेलन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और h। ये h सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल। अब यहाँ समझेंगे 1 3 से 1 3 कैंसिल, 1 3 से 1 3 कैंसिल 2। तो ये 4 इंटू कितना बचेगा? 4 इंटू बचेगा 9, और बराबर में कितना आएगा? इसको लिखेंगे 1/10 पे पावर 2 और इंटू कितना h। तो ये आएगा 36 और 100, तो कितना आएगा? 3600 बराबर h। तो 3600 36 सेंटीमीटर या 3600? छत्तीस सौ सेंटीमीटर, लेकिन इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 3600, ये 36 नहीं होगा, 3600 होगा, 3600 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 3600 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? अब देखो, एक बड़ा सा गोला है और बड़े से गोले में जितनी मटेरियल उसमें लगा है बनाने में, अगर मैं छोटे छोटे बनाएंगे तो उसमें अदरवाइज कहीं से तो नहीं लगाया जाएगा, उसमें उसी में से लगाया जाएगा। तो उस बड़े से कितने बनाए जा सकते हैं? तो जितना आयतन बड़े वाले का होगा, तो जो छोटे बनेंगे उनका आयतन कैसा होगा? बराबर होगा। तो अगर बड़े गोले के आयतन में, यानी अगर बनाया जाएगा तो बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले का आयतन का भाग दे दें। जैसे मान लीजिए बड़े गोले का आयतन 10 है और एक छोटे गोले का आयतन 2 है, तो अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितने गोले बनेंगे? तो ये 5 बनेंगे। कितने गोले बनेंगे? 5 बनेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो एक बड़े गोले से बड़े गोले का आयतन निकाल के एक छोटे गोले का आयतन निकाल के उसमें भाग दे देंगे।
उसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, जैसे समझिएगा। अब बड़े गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3। छोटे गोलों की संख्या बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू। और छोटे गोले का आयतन 4/3 और पाई आर कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो पाई आर क्यू। अब ये देखो, ये कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर वाला कितना बच रहा है, ऊपर वाला देखो 4 का क्यू कितना होता है 64, 8 2 का क्यू कितना होता है 8, तो बराबर कितने गोले बनेंगे, ये गोले बनेंगे कितने 8। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो कहाँ पूछा गया, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गोले का आयतन, यहाँ पे समझेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बराबर कितना है 288 पाई। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे समझेंगे पाई की बात कर रहा है। फाइंड द इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ से पहले आर निकालो, पाई से तो पाई कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 3 का गुणा कर देंगे, और जब 3 का गुणा कर देंगे तो ये 216, ये हटाएंगे तो क्यूब रूट लगेगा, तो आर बराबर 6। और हमें चाहिए सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान कितना, या पाई में ही रख दो, पाई में ही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 36 × 4 तो 144 पाई, 144 पाई, यानी 36 × 4 तो 36 दूनी 72 और 72 दूनी 44, 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो कहाँ पूछा गया, ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, देखें समझेंगे, ये अर्धगोलाकार बनाएंगे कटोरा, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, अब इसकी ये रेडियस दे रहा है, कितनी दे रहा है 7 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर। तो कटोरे की क्षमता ज्ञात करो, मतलब ये आयतन पूछ रहा है, क्षमता का मतलब क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी का मतलब आयतन पूछ रहा है। 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 और पाई का मान रख देंगे 22/7, 22/7, आर क्यू का मतलब 7 का क्यू। अब एक 7 से कटेगा तो 2 7 बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 22 × 49, और 49 और बटे कितना हो जाएगा 3। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, हाथ से लगी 9, और 98 फिर से जोड़ देंगे तो कितना आएगा 17, 107 और इंटू कितना 2 और बटे कितना 3, तो कितना आएगा, ये आएगा 8 दूनी 16, 14 और 1 15, ठीक है, 2 और बटे में कितना 3, 3 सत्ते 21, 3 एकन 3 और 3 8 24, यानी 118 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, 118 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, इसी उम्मीद के साथ हमने आपको पढ़ाया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब खुद करेंगे और किसी और से भी करवाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।